কুলটি বিধানসভার 3 বিধায়ক এবং 4 বারের চেয়ারম্যান উজ্জ্বল চ্যাটার্জির নাম বাদ অভিজিৎ ঘটকে প্রার্থী কুলটি থেকে। পশ্চিম বর্ধমান জেলার কুলটি বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেসের পরপর 3 বারের বিধায়ক এবং তার আগে 4 বারের কুলটি মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন উজ্জ্বল চ্যাটার্জি। গতবার রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে খুব কম মার্জিন ভোটে হেরেছিলেন উজ্জ্বল চ্যাটার্জি, কিন্তু এইবার কুলটি জনপ্রিয় নেতা উজ্জ্বল চ্যাটার্জিকে টিকিট দেওয়া হয়নি তৃণমূলের তরফে। ইতিমধ্যেই কুলটি বিধানসভা থেকে প্রার্থীরূপে নাম ঘোষণা করা হলো মন্ত্রী মলয় ঘটকের ভাই তথা আসানসোল পৌর নিগমের ডেপুটি মেয়র অভিজিৎ ঘটকের। নাম প্রকাশ হওয়ার পরে অভিজিৎ ঘটকের সমর্থকরা আনন্দে মাতলেন আজ বিকেল 4:30টায়। তবে কুলটি জনপ্রিয় নেতা উজ্জ্বল চ্যাটার্জির নাম বাদ দেওয়াতে ভোটে কি প্রভাব পড়বে উঠছে রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন। देखिए, राजनीतिक जीवन में ये बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि हमारा जो नेत्री है ममता बनर्जी और हमारा जो नेता अभिषेक बनर्जी, उन्होंने मेरा ऊपर भरोसा किया है और मुझे ये जिम्मेदारी दिया है कि कुल्टी को फिर से जीतने के लिए। जो कुल्टी हम लोग 2021 में बहुत कम मार्जिन से नहीं जीत सके, उसको फिर से जीत के हम लोग ममता बनर्जी का हाथ में कुल्टी को सौंपना चाहेंगे, उसका कुल्टी का तरक्की के लिए, कुल्टी को आगे बढ़ाने के लिए। पहली प्राथमिकता क्या होगी सर? देखिए, प्राथमिकता तो बहुत है, लेकिन हम ये जानते हैं कि कुल्टी, जिसको हम एक शिल्प नगरी कहते हैं, जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन था पहले, वो वामफ्रंट का जमाना में और खास करके उसके बाद जो विधायक पिछले 5 साल से कुल्टी में है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्टी से जुड़ा हुआ है, उन्होंने कुल्टी को कारखाना को खोलने के लिए कोई काम नहीं किया है। जिसको हम लोग चाहते हैं कि कुल्टी में जो कारखाना था वो चालू हो और नया कारखाना है, क्योंकि कुल्टी का जनता को, वहाँ का जो नौजवान है, उनको नौकरी का ज़रूरत है। हम लोग चाहेंगे कि कुल्टी का जो नौजवान है उसको कुल्टी में ही नौकरी मिले और हर घर में कम से कम जो नौजवान है, सबको नौकरी का ज़रूरत होता है और सबको अगर अपने इलाका में नौकरी मिल जाएगा, उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। बिल्कुल, इस बार युवा को सामने भरोसा रखा है, तो क्या करें? देखिए, ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। जो सीनियर है वो अपना ये करते हैं, उनको फिर जूनियर को जगह देना पड़ता है। तो इसके लिए हम देखे हैं कि हमारा जो कैंडिडेट लिस्ट है, उसमें सीनियर भी है, जूनियर भी है। सीनियर का एक्सपीरियंस ज़रूरत होता है, तजुर्बा ज़रूरत होता है, और जूनियर का जो यंग है, उसका हौसला, उसका लड़ाई करने का जो मन, उसको ज़रूरी होता है। तो दोनों का मिलावट लेके ही हम लोग चलेंगे। हम लोग, हमारे जो लीडर कुल्टी में है, जिनको बहुत तजुर्बा है, बहुत एक्सपीरियंस है, और फिर नौजवान भी है जो लड़ाई करने के लिए तैयार है, हम लोग सभी मिलके कुल्टी को फिर से जीतेंगे। बीजेपी की सीट है कुल्टी, कितना ये बीजेपी कैंडिडेट जो है उसको आप कितना फैक्टर मानते हैं?
देखिए, हम जितना जानते हैं कि बीजेपी का जो विधायक कुल्टी में था, उनका कुल्टी से कोई लगाव नहीं था, क्योंकि उन्होंने कुल्टी का तरक्की के लिए कभी सोचा नहीं था। उनको जो विधायक फंड का कोटा का टाका पैसा मिलता है, उसको भी वो खर्चा नहीं किया कुल्टी का तरक्की के लिए। और विधानसभा में हम लोग कभी उनको नहीं देखे हैं कि कुल्टी का लिए कोई सवाल करने के लिए, कुल्टी का तरक्की का कोई डिमांड रखने के लिए। तो जब ऐसा एक विधायक जो कुल्टी का बारे में सोचता नहीं है, जो कुल्टी का लोगों के लिए नहीं सोचता है, जो कुल्टी का तरक्की के लिए नहीं सोचता है, तो हम यही सोचेंगे कुल्टी में जो जनता है वो सोचेंगे कि ऐसा एक किसी को प्रतिनिधि करके भेजे जो कुल्टी का बारे में सोचेगा, कुल्टी का लोगों के बारे में सोचेगा और कुल्टी का तरक्की के बारे में सोचेगा।